दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद गरीब हो, खुद अकेला हो, खुद संघर्ष में जी रहा हो, लेकिन फिर भी दूसरों का पेट भराने के लिए हर दिन जंग लड़ता हो? आज की कहानी एक ऐसे ही बुजुर्ग की है, जिनका दिल इतना बड़ा है कि उनके सामने बड़े-बड़े अमीर भी छोटे लगते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये बुजुर्ग सिर्फ 40 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। जी हाँ, 40 रुपए में ऐसी थाली जिसे देखकर आप खुद कहेंगे, आज के जमाने में ऐसा भी होता है क्या? दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुजरात के मुरब्बा शहर के उस इंसान से, जिन्हें लोग प्यार से बच्चू दादा कहते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी रियल और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, जो इंसानियत पर भरोसा बढ़ा दें, तो वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको हर दिन ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये बेहद खास कहानी। गुजरात के मुरब्बा शहर में रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा ढाबा है। ना कोई चमचमाता बोर्ड, ना कोई बड़ी बड़ी कुर्सियां, ना कोई ऐसी वाला हॉल, बस एक साधारण सी जगह जहां से रोज भूखों की दुआ निकलती है। इस ढाबे का नाम है बच्चू दादा का ढाबा। और बच्चू दादा कोई साधारण ढाबा चलाने वाले नहीं हैं। वो लोगों के लिए उम्मीद बन चुके हैं। बच्चू दादा की उम्र है 72 साल। शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। हाथों में कंपन है, चेहरे पर उम्र की झुर्रियां हैं, आंखों में थकान है, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठते हैं, चूल्हा जलाते हैं, दाल चढ़ाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटियां तैयार करते हैं और फिर अपने ढाबे पर खड़े होकर लोगों को खाना खिलाते हैं। उनका कहना है, जब तक सांस चल रही है, मैं किसी को भूखा नहीं जाने दूंगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 40 रुपए में आखिर मिलता क्या है? तो सुनिए, बच्चू दादा की 40 रुपए वाली थाली कोई मामूली प्लेट नहीं होती। उसमें 3 तरह की सब्जी होती है, गर्मा गर्म रोटी होती है, दाल होती है, चावल होता है और साथ में वो सम्मान, जो कई जगह पैसे देने के बाद भी नहीं मिलता। आज के समय में जहां एक सामान्य थाली का दाम 100 से 150 रुपए तक होता है, वहां बच्चू दादा 40 रुपए में लोगों का पेट भर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली इंसानियत तो यहां से शुरू होती है। बच्चू दादा के पास अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसे वापस नहीं भेजते। ना गुस्सा करते हैं, ना सवाल पूछते हैं। बस प्यार से कहते हैं, बैठ जा बेटा, पहले खाना खा ले। कई बार वो सिर्फ 10 या 20 रुपये लेते हैं और कई बार बिना पैसे लिए ही खाना खिला देते हैं। उनका साफ कहना है, खाना भगवान का प्रसाद है, इसे किसी से छीन नहीं सकता। दोस्तों, सोचिए, आज के जमाने में जब लोग अपने फायदे के बिना किसी को पानी तक नहीं पूछते, वहां एक 72 साल का बुजुर्ग हर दिन सैकड़ों लोगों का पेट भर रहा है। वो भी तब जब खुद उनकी जिंदगी आसान नहीं है। बच्चू दादा की जिंदगी में दुख भी कम नहीं रहे। उनकी पत्नी का निधन करीब 10 महीने पहले हो गया। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने घर में है। पहले पत्नी और बेटी दोनों ढाबे में उनका हाथ बंटाती थीं। पत्नी रोटियां बनाती थीं, बेटी सब्जी में मदद करती थी और बच्चू दादा लोगों को खाना परोसते थे। लेकिन जब पत्नी चली गई, तब बच्चू दादा पूरी तरह अकेले रह गए। और दोस्तों, जिस उम्र में इंसान को सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में बच्चू दादा ने अपनी तकलीफ को अपने दिल में दबा लिया और ढाबे का काम बंद नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी चली गई, लेकिन मेरी रसोई बंद नहीं होगी, क्योंकि यहां बहुत से लोग रोज भूखे आते हैं। ये बात सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बूढ़े इंसान की जिंदगी का सच है। बच्चू दादा रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं। ढाबे से कुछ दूरी पर उनकी छोटी सी झोपड़ी है। ना कोई बड़ा घर, ना कोई आराम की जिंदगी, बस एक सादा सा जीवन। लेकिन उनका दिल इतना बड़ा है कि उनके पास आने वाला हर गरीब इंसान खुद को अमीर महसूस करता है। बच्चू दादा रोज लगभग 100 से 150 लोगों को खाना खिलाते हैं। कोई मजदूर है, कोई स्टेशन पर काम करने वाला, कोई गरीब परिवार, कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी से हार चुका है। लेकिन बच्चू दादा के ढाबे पर आते ही उसे एक नई उम्मीद मिलती है, क्योंकि यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यहाँ खाना इज्जत के साथ दिया जाता है। ढाबे पर हमने एक व्यक्ति से बात की जिसका नाम रमेश है।
रमेश पास के गांव में रहता है और मजदूरी करता है। रमेश ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं। कई बार काम नहीं मिलता। कई बार दिन भर मेहनत के बाद भी पैसे नहीं बचते। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बच्चू दादा के ढाबे पर खाना खा रहा हूं। कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते, फिर भी बच्चू दादा मुझे खाना खिला देते हैं। वो कहते हैं, पैसे बाद में दे देना, पहले पेट भर ले। रमेश की आंखें भर आईं जब उसने कहा, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। भगवान बच्चू दादा को लंबी उम्र दे। दोस्तों, गरीब की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है और बच्चू दादा के पास ऐसी हजारों दुआएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि बच्चू दादा इतना सस्ता खाना कैसे देते हैं? तो बच्चू दादा का जवाब सुनकर दिल और भी भारी हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं 40 रुपये इसलिए लेता हूं ताकि खर्च निकल जाए। दाल, चावल, सब्जी, गैस, लकड़ी, सबका खर्च होता है। लेकिन अगर कोई गरीब है तो मैं उससे पैसे नहीं मांगता। मेरा बस एक ही सपना है, कोई भूखा ना सोए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर बच्चू दादा की कहानी तेजी से वायरल हो रही है। लोग उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, ये असली हीरो है। कुछ लोग तो उन्हें गरीबों का भगवान भी कह रहे हैं। और सच कहें तो बच्चू दादा ने जो काम किया है वो किसी बड़े नेता, किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी बड़े स्टार से भी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि ये इंसान ना भाषण देता है, ना दिखावा करता है। बस चुपचाप अपने हाथों से रोटी बनाता है और लोगों के पेट की आग बुझाता है। दोस्तों, हम सब ने दिल्ली का बाबा का ढाबा वाला मामला देखा था, जब एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल हुआ और उनकी जिंदगी बदल गई। उसी तरह अब बच्चू दादा की कहानी भी लोगों के सामने आ रही है। फर्क बस इतना है कि बच्चू दादा की पहचान किसी मदद के लिए नहीं बनी, उनकी पहचान उनके दिल की वजह से बनी है। बच्चू दादा हमें ये सिखाते हैं कि इंसान बड़ा पैसों से नहीं होता, इंसान बड़ा दिल से होता है। आज लोग करोड़ों कमाकर भी अंदर से खाली हैं, लेकिन बच्चू दादा जैसे लोग कम में भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया है, दूसरों की भूख मिटाना। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब इंसान खुद दुख में होता है, तब भी अगर वो किसी दूसरे का दर्द समझ ले, तो वही इंसान असली महान कहलाता है। बच्चू दादा की जिंदगी हमें ये बताती है कि सेवा करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी गुजरात के मुरब्बा शहर जाएं, तो बच्चू दादा के ढाबे पर जरूर जाइए। उनकी थाली खाइए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी मेहनत को सलाम कीजिए। और अगर आप वहां नहीं जा सकते, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी अच्छे इंसान तक पहुंचे और बच्चू दादा की मदद का रास्ता खुल जाए। आज के दौर में जब लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं, बच्चू दादा जैसे लोग दुनिया को बचाए हुए हैं। उनका ढाबा सिर्फ खाना बेचने की जगह नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां भूख को हराया जाता है, जहां गरीब को इज्जत मिलती है और जहां इंसानियत जिंदा रहती है। दोस्तों, बच्चू दादा को देखकर लगता है कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर ऐसे लोग हैं, तो उम्मीद अभी बाकी है और यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आपको बच्चू दादा की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर एक नई सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।